Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th, 7th chapter, Transportation in Animals and Plants. So, we have discussed yet about the circulatory system, blood vessels, heart and heartbeat. Now, we are discussing about excretion in animals. From the excretion is started now. Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. हम रिकॉल करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट, कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है हमारी वेस्ट एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सलेशन. ठीक है, जब भी एक्सलेशन होता है यानी कि जब भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी से रिमूव होती है एज अ वेस्ट. ठीक है. ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इगेशन. और हम ये भी जानते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होता है, इगेशन के थ्रू. ठीक है. लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. और अब हम ये जानते हैं कि कैसे अदर वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में और भी डिफरेंट तरह के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो कैसे हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, उसको हम जानते हैं. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वेस्ट मटेरियल के तौर पे बॉडी से बाहर आती है. उसके अलावा हमने क्या देखा कि अनडाइजेस्टेड फूड कैसे इगेशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आता है. ठीक है. अब हम क्या अदर मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी से बाहर आते रहते हैं. यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम. अब आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि कैसे ये जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वो कैसे आते हैं हमारी बॉडी में. व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. जब हम क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स होती हैं वो परफॉर्म करती हैं तो क्या होती है हमारी बॉडी में फिर क्या बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनना भी स्टार्ट होते हैं. हमने बोला था कि हमारी जो पहले ही हमने बता दिया था कि जो सेल होती है हमारी बॉडी सबसे छोटी यूनिट जो सेल से बनती है. ठीक है. सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है और उससे हमारी बॉडी बनती है. अब जब सेल क्या है, सेल भी अपने आप में एक इंडिविजुअल फंक्शन करती है. अब जब वो एक पर्टिकुलर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बना रही तो पूरी बॉडी उस तरह से कुछ ना कुछ वेस्ट बनता रहता है लगातार. जो इतनी सारी सेल्स हैं, मिलियन ऑफ सेल्स हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता रहेगा. तो वो क्या होता है, वो रिलीज होता है. ठीक है. दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. और ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं. अगर ये ज़्यादा समय तक रहते हैं हमारी बॉडी में तो टॉक्सिसिटी लाते हैं यानी कि पॉइजन क्रिएट करते हैं. ठीक है, जहर बनते हैं. The process of removal of waste product produced in the cell of living organism is called excretion. The process of removal of waste, जो प्रोसेस है वेस्ट के रिमूवल होने की, कहाँ से, जो कि सेल में बने हुए जो वेस्ट मटेरियल है उनके रिमूवल होने की प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या बोलते हैं, उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं. क्या क्या बोला हमने कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या है, कि जब सेल के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उनका रिमूवल की जो प्रोसेस होती है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं. सेल के थ्रू बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट की जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होती है, रिमूवल होता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं. और इस एक्सक्रीशन में क्या होता है, द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम. वो क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. जो भी ऑर्गन्स, जो भी पार्ट्स एक्सक्रीशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे यानी कि एक्सक्रीशन करवाएंगे, ऐसे ऑर्गन्स, उन सारे ऑर्गन का सिस्टम जो होगा उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे. ठीक है. नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, अभी तक तो सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लेकिन अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में क्या है. द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. जो वेस्ट होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है वो क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए हमारी बॉडी से बाहर. ठीक है. ब्लड में, अब एक्चुअल में जो हमारी बॉडी में मूव कर रहा है वो सारा ब्लड में ही कर रहा है मूव. ठीक है. तो वो सारा रिमूव होना चाहिए बॉडी से बाहर. हाउ कैन दिस बी डन, लेकिन ये कैसे होगा, अब इसको पढ़ेंगे हम आगे. अ मैकेनिज्म टू बी फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड. अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड. ठीक है. मैकेनिज्म को फिल्टर होने के लिए ब्लड की जरूरत होती है. ठीक है. दिस इज डन बाय the blood capillaries in the kidneys
ठीक है। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, एक मैकेनिज्म क्या चाहिए होता है, ब्लड को फिल्टर करने के लिए चाहिए होता है। अब ब्लड तो लगातार हमारे प्रोसेस कर रहा है, ऊपर से नीचे तक प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, तो वो पॉल्यूटेड भी होगा। ठीक है, कई तरह की उसमें डिफॉर्मिटीज़ आएंगी, कई तरह की चीज़ें, वेस्ट मटेरियल उसमें जुड़ जाएगा। तो अब क्या है कि वो ब्लड वैसे ही चलता रहेगा, नहीं, उसका फिल्टराइजेशन भी होता है, फिल्टर भी होता है। ठीक है, कहीं पे क्या होगा, कोई ऐसा ऑर्गन लगा होगा जो कि क्या उसे फिल्टर करेगा। ठीक है, फिल्टर की प्रोसेस भी होगी। तो द ब्लड दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होता है, कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी नली होती हैं ब्लड की, ठीक है, जिनसे ब्लड पास होता है। अब उनमें क्या होता है, वो क्या होती है, किडनी नाम का ऑर्गन होता है, किडनी। तो उसमें क्या होती है, वो सारी ट्रांसफर होती हैं और किडनी उसको फिल्टर करती है। ठीक है, व्हेन द ब्लड reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances। ठीक है, जैसे ही ब्लड कहाँ पहुँचता है, दो किडनी में, किडनी होती है दो, ठीक है, इस तरह के आपके राजमा की दाल देखी होगी आपने, किडनी, किडनी बीन भी बोलते हैं उसे। ठीक है, इस तरह की आपकी दो किडनीज होती हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दो किडनीज होती हैं। इन दो किडनीज से होते हुए वो कैपिलरी इसके अंदर आती हैं, और ठीक है, ब्लड इसमें क्या होता है, प्योरीफाई करती हैं। ठीक है, अब उसमें हार्मफुल भी आएगा, गुड जो सब्सटेंसेस हैं वो भी आएंगे, दोनों तरह के आते हैं। ठीक है, द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, अब जो यूजफुल, अब देखो ब्लड तो पूरा आ रहा है, ब्लड में ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ वेस्ट वेस्ट मटेरियल को देगा उसको, ऐसा नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा कैटेगरी करने का नहीं है। लेकिन किडनी क्या करती है, यूजफुल को भी लेती है और वेस्ट को भी लेती है। तो यूजफुल को तो क्या कर देती है, वो बोला द यूजफुल सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं उनको तो वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है किडनी और उसको ब्लड को दे देती है। ठीक है, द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। अब वेस्ट क्या होता है, जो बॉडी का वाटर होता है, अब आप वाटर इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी में वाटर तो होता ही है, उस वाटर के साथ उसको मिक्स कर देती है। ठीक है, वो उसको वाटर को दे देती है। तो क्या बोला उसने, द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर, वो वाटर में डिजॉल्व होता है, आर रिमूव्ड एज यूरिन। अब आप यूरिन करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो टॉयलेट जाने के टाइम पे क्या होता है, वाटर ही होता है, वो ऐसा वाटर होता है जिसमें कि वेस्ट मटेरियल किडनी ने ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, बाकी जितना जो यूजफुल मटेरियल था वो तो ब्लड को वापस दे दिया उसने, एब्जॉर्व कर लिया। लेकिन बाकी का जो वेस्ट मटेरियल था, जिसको हम बोल रहे हैं कि जो बॉडी में टॉक्सिक क्रिएट करेगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, उसको उसने वाटर को दे दिया, और वो वाटर किस थ्रू आ गया, वो यूरिन के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू वो बाहर आ गया। ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा अलग सा दिखता है, होता वाटर ही है लेकिन वो उसमें वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। वाटर के साथ जो वेस्ट मटेरियल किडनी के थ्रू फिल्टर होने के बाद बाहर आ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूरिन कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम द किडनीज, ठीक है, किडनीज से द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब क्या होता है, किडनीज के बाद यूरिन क्या होता है, कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ठीक है, थ्रू थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। ठीक है, कहाँ से, ट्यूब लाइक यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यहाँ पर हम डायग्राम देखेंगे, ये किडनीज हैं। ठीक है, ये दो किडनीज हैं। ठीक है, किडनीज हैं। अब इनसे क्या होता है, इनसे यूरिन निकल कर कहाँ जाता है, सीधे जाएगा नीचे यूरेटर्स के थ्रू और यूरिनरी ब्लैडर में, ये यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। इसके बाद कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद नीचे ट्रांसफ़र होता है, इसको भी हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर में जब वो आ गया यूरिन, इसके बाद वो कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये यूरेथ्रा से पास होता है और लास्ट में यूरिनरी ओपनिंग आती है, यहाँ से टॉयलेट, यूरिन या टॉयलेट बाहर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, किडनी। ठीक है, किडनी में सारा ब्लड आया था, ब्लड ने क्या किया, जो यूज़फुल सब्सटेंस था, जो यूज़फुल सब्सटेंसेस थे, उनको वापस से ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और जो तो जितना भी वेस्ट मटेरियल था उसको कहाँ कर दिया, यूरेटर में ट्रांसफ़र कर दिया, ब्लड और वाटर के साथ मिक्सअप कर दिया। उसके बाद वो सारा वाटर के साथ मिक्सअप होने के बाद कहाँ आ गया, सीधे यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। यूरिनरी ब्लैडर के बाद
वो जब यूरिनरी ब्लैडर में बहुत सारा बढ़ जाता है तो क्या करता है प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर की वजह से हमें टॉयलेट लगती है। ठीक है, आपको लगता होगा कि पहले थोड़ी सी कम लगती है टॉयलेट, फिर तेज़ 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 जो प्रेशर बढ़ता जाता है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर की वजह से होता है। वो यूरिनरी ब्लैडर क्या बढ़ता रहता है, एक बैलून के तरह होता है। और जब तक कम रहता है तब तक इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन जब ज़्यादा भरने लग जाता है, और वो तो कंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही भरने लग जाता है तो प्रेशर क्रिएट करता है, तो हमें टॉयलेट जाना पड़ता है। और अगर नहीं जाते हैं तो कुछ दिक्कतें होती है, ठीक है, तो जाना पड़ता है, वैसे भी पेन क्रिएट करता है। उसके बाद यूरिथ्रा में ट्रांसफ़र होता है और यूरिनरी ओपनिंग से वो पास हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा 7.6 में द किडनी यूरेटर्स ब्लैडर एंड यूरिथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने क्या क्या ऑर्गन पढ़ लिए। हमने बोला था कि एक्सक्रीशन होता है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है? किडनी, क्योंकि वो फिल्टर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यूरेटर क्या है? एक कैनाल है, लॉन्ग ट्यूब है, जो कि कहाँ ट्रांसफ़र कर रही है? यूरिन को ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र कर रही है। उसके बाद यूरिथ्रा, उसके बाद क्या होता है यूरिथ्रा में? यूरिथ्रा एक छोटी ट्यूब्स हैं जो कि इसको लास्ट ओपनिंग देती हैं। ठीक है, लास्ट यूरिनरी ओपनिंग देती है और यूरिन क्या होता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन है जो, यानी कि एक यंगर ह्यूमन है, उस वो एक दिन में लगभग 1 से 1.8 लीटर तक यूरिन को क्या करता है? पास करता है, यानी कि 24 आवर्स में 1 to 1.8 लीटर यूरिन वो पास करता है नॉर्मली। ठीक है, द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। अब यूरिन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? 95% वाटर होता है। अगर एक आइडियल सिचुएशन हम बोलें, एक सही सिचुएशन हम बोलें तो कितना होना चाहिए? 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, और बाकी 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, हो गया 100%। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि हम जब गर्मियाँ होती हैं, समर होते हैं, तो उस समय पे हम देखते हैं कि क्या होता है? हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, यानी कि पसीना हमारी बॉडी से निकलता है। अब वो क्या होता है उससे भी देखते हैं, उससे भी कुछ क्या वो वेस्ट मटेरियल है, क्या वो वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है, उसको हम देखते हैं। तो स्वेट होता है जिसमें कि कंटेन होता है वाटर एंड सॉल्ट्स का। ठीक है, जो हमारा स्वेटिंग होती है उसमें वाटर और सॉल्ट होता है। ठीक है, नमक के जैसा टेस्ट होता है उसका, सॉल्ट। बोजो हैज़ सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स। बोजो ने ये भी देखा है कि बोजो ने समर में क्या, ये वाइट पैचेस पड़ जाते हैं हमारे क्लोथ्स में। ठीक है, वाइट पैचेस क्लोथ्स में पड़ जाते हैं, स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म्स, स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म्स। ठीक है, अंडर आर्म्स में क्या होते हैं? वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। ये सब मार्क्स क्यों पड़ते हैं? क्योंकि सॉल्ट प्रेजेंट होता है किसमें? स्वेट में। और सॉल्ट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है? सॉल्ट उस जगह को इफेक्ट कर देता है। ठीक है, सॉल्ट की एक खासियत होती है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है, तो वहाँ पर क्या कर देता है? कुछ पैचेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, कहीं पे भी होगा, आप सॉल्ट को, अपना घर पे भी सॉल्ट होगा, आप उसको कहीं पे रख दो, ठीक है, जब वो गलता है तो वो क्या करता है? वहाँ पर कुछ पैच से क्रिएट कर देता है। तो वो आपके जैसे आपने कपड़े पहने रहते हैं, आपकी बॉडी स्वेटिंग करती है, तो क्या होता है? उसमें से वाटर तो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, वाटर तो उड़ जाता है, लेकिन वो जो सॉल्ट है वो वहाँ पर रह जाता है, जिसकी वजह से वो कपड़ा क्या हो जाता है? थोड़ा पैची हो जाता है, उसमें कुछ पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद डज स्वेट सर्व एनी अदर इन्फॉर्मेशन? क्या स्वेट एक कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देता है कि और कुछ और भी फंक्शंस करता है? वी नो दैट द वेस्ट कैप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि मटका इज कूलर। आपने देखा होगा कि वाटर को किस में रखा जाता है? मटके में रखा जाता है, ताकि वो कूल हो सके। उसमें क्या होते हैं? कुछ पोर्स होते हैं बने हुए, छेद बने हुए होते हैं। दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पोट। आपने देखा होगा मिट्टी का बर्तन है, उसमें छोटे 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 छेद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एयर वहाँ से, वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता रहता है, यानी कि पानी क्या होता है? भाप बनता रहता है वहाँ से। ठीक है, गर्मी से। अब क्या है? वो एक चैनल सा बन जाता है एक, ठीक है, जिसकी वजह से एयरी सरफेस वहाँ पर क्रिएट हो जाती है, यानी कि एयर्स का ट्रांसफर होने लग जाता है, जिसकी वजह से विच कॉजेज कूलिंग, जो कि क्या करता है? कूलिंग क्रिएट कर देता है। ठीक है, ठीक है, इसको अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कूलिंग क्रिएट कर देता है। सिमिलरली
सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। और जैसे ही हम स्वेट करते हैं तो स्वेटिंग भी क्या होता है, एक तरह से इवेपोरेशन है। ठीक है, गर्मी हो रही है तो धूप क्या कर रही है, हमारी बॉडी से इवेपोरेशन कर रही है, वाटर का इवेपोरेशन, जो हमारी बॉडी में वाटर है उसका इवेपोरेशन कर रही है। वैसी बात है। ठीक है, मटके में जो पानी रखा है उसका भी इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी से वो वाटर निकाल रही है, इवेपोरेट हो रही है, भाप बन रही है। ठीक है, तो उस बीच में हमारे जो बॉडी के पोर्स हैं वो ओपन रहते हैं। ठीक है, ओपनिंग रहती है उनकी, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी भी क्या रहती है, कूल रहती है। ठीक है, हमारी बॉडी को अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बॉडी बर्न हो जाएगी, बर्निंग इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट। क्या अदर एनिमल्स भी यूरिनेट करते हैं? ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये the way in which waste chemicals are removed from the body of the animals depend on the availability of water। ठीक है, the way in which waste chemicals are removed, जिस भी तरह से वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट केमिकल्स हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं या किसी भी एनिमल की बॉडी से रिमूव होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस एनिमल में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ह्यूमंस में कितनी वाटर की अवेलेबिलिटी है, इसकी वजह से ह्यूमंस में जो क्या होगा, जो रिमूव होगी जो प्रोडक्ट्स, वो कैसे होगा, उसकी फॉर्म कैसी होगी। ठीक है, और अलग अलग तरह के एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह की वाटर अवेलेबिलिटी होती है। उस तरह से वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो एक्सक्रीशन होगा कैसा होगा, वाटर में मिला हुआ होगा कैसा होगा। ठीक है, इसमें हम पहला पढ़ते हैं एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस। एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि पानी वाले जो एनिमल्स हैं उनमें फिशेस की बात करते हैं, तो एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। इनमें क्या होता है, इनकी जो सेल होती हैं वो कौन सा वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करती हैं, अमोनिया को। ठीक है, जो कि डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, सम लैंड animals like birds, lizards, snakes excrete a semi-solid white colored compound यूरिक एसिड। ठीक है, अब कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स हो गई, लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड, यानी कि थोड़ा लिक्विड होता है थोड़ा सॉलिड होता है। आपने कभी बर्ड्स की बीट देखी होगी, यानी कि जब वो कहीं पे बीट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा लिक्विड सा रहता है और थोड़ा सॉलिड सा रहता है। धीरे धीरे वो सूख जाता है, वो अलग बात है, लेकिन अगर फ्रेशली पड़ा होगा तो वहाँ पर क्या होता है, वो लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। ठीक है, वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, ऐसे ही स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, इन सब में ऐसे ही होता है। ठीक है, इसके बाद है द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज़ यूरिया। और जो सबसे ज़्यादा जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं वो क्या है, यूरिया। ठीक है, ये ज़्यादातर जो, ठीक है, यही यूरिया क्या करते हैं, ये सिक्रीट सॉरी क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। ठीक है, ह्यूमंस। समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी। कभी कभी क्या होता है कि जो किडनी होती है वो फंक्शन करना बंद कर देती है ह्यूमंस में, किसी भी एनिमल्स में, मोस्टली हम ह्यूमन की बात करेंगे। तो क्या होता है, किडनी फंक्शन बंद कर दिया तो क्या हो गया, एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि बॉडी का जो अदर वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर जाने में दिक्कत होगी। वो किडनी तो फेल हो गई, अब किडनी का जो फंक्शन था फिल्टरिंग का वो फेल हो गया इस तरह से। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर, और इसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है। बहुत सारों में आप सुनते होंगे कि किडनी काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही किडनी फेल हो गई तो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो एक जगह पे एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, जमा होने लग जाएंगे। ठीक है, ब्लड में लगातार जमा होने लग जाएंगे ब्लड में, और ब्लड इम्प्योर हो जाएगा, यानी कि पॉल्यूटेड हो जाएगा लगातार उसमें उसमें क्योंकि सफाई तो हो नहीं रही है, वो लगातार उसमें गंदगी बनती जा रही है। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। ऐसा पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता है, लिव नहीं कर सकता है। ठीक है, उस वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, अगर उसने क्या नहीं किया है, अगर वो पीरियोडिकली लगातार उसमें क्या होना नहीं हो रहा है, ब्लड में फिल्टर हो रहा है। अगर उसमें ब्लड में फ़िल्टर नहीं हो रहा है तो उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब तक उसमें आर्टिफिशियल किडनी नहीं लगती है तब तक वो सर्वाइव करने में उसे दिक्कत होती है। उसके बाद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। ठीक है, इस आर्टिफिशियल किडनी की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस की प्रोसेस बोलते हैं। जब किडनी वर्क करना बंद कर देती है तो उस पर्सन में आर्टिफिशियल किडनी
का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। डायलिसिस इज़ द प्रोसेस व्हेन द किडनी इज़ फेल एंड द आर्टिफिशियल वर्क बिगिंस, ठीक है। आर्टिफिशियल वर्क क्या होता है, शुरू होता है। आर्टिफिशियल वर्क करना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, डायलिसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डायलिसिस करवाना पड़ता है उसमें रेगुलरली, ठीक है। जब तक डायलिसिस चलता रहेगा तब तक उसकी किडनी वर्क, वो डायलिसिस भी तब तक ही होता है, ठीक है। डायलिसिस जब तक हो रहा है लगातार तब तक तो किडनी फंक्शन करती है, लेकिन डायलिसिस की प्रोसेस में भी पैसा लगता है काफ़ी। तो जब हम हमारा लास्ट सॉल्यूशन जो होता है वो ये सोचा जाता है कि कोई किडनी उसे मिल जाए, कोई किडनी डोनर मिल जाए, ठीक है। जब तक उसे किडनी नहीं मिलती तब तक वो डायलिसिस करवाते रहते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल किडनी तब तक, आर्टिफिशियल प्रोसेस तब तक चलाते रहना पड़ेगा जब तक उसे किडनी नहीं मिल जाती किसी की, ठीक है। उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, एक किडनी में भी अगर थोड़ा, एक किडनी भी बची हो तो एक किडनी में भी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन अगर उसकी दोनों किडनी फेल हो जाती हैं तो आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस करवाना पड़ता है जब तक उसे नई किडनी, किसी डोनर से किडनी ना मिल जाए, ठीक है। ये आपकी प्रोसेसेस थी, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे 7.3 में। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर का ये नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे 7.3। आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।